हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। मतलब ट्रेडिंग के लिए इतनी बढ़िया कोई खास मूवमेंट नहीं आई। नेवरदलेस आप जो भी कोई ट्रेडिंग करते होंगे, आई होप कि कुछ पैसे बनाए होंगे आपने। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 204 रुपये से लेकर 215 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 69 शेयर्स का है। और टोटल इशू साइज 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स है। करीब 260 करोड़ 15 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 86 लाख शेयर्स जो है वो 86 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। और उससे कंपनी 184 करोड़ 90 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। और बाकी बचे जो 35 लाख शेयर्स है उससे 75 करोड़ 25 लाख रुपए कलेक्ट होंगे, जो कि ऑफर फॉर सेल के ज़रिए है। सो गाइज, ये जो OFS मतलब कि ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। और फ्रेश इश्यूज के जो पैसे हैं 184 करोड़ 90 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, कुछ मशीनरी मतलब बिजनेस रिलेटेड कुछ परचेसिंग करनी हो या फिर बोरोइंग्स चुकानी हो या वॉट एवर, वो प्रमोटर्स मैनेजमेंट बेस्ट डिसीजंस लेंगे उसका। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 6 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 6 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 7 जनवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 जनवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग BSE NSE पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 3 करोड़ 94 लाख 51 हज़ार 600 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 4 करोड़ 80 लाख 91 हज़ार, सॉरी 51 हज़ार 600 है। सो गाइज, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है उसमें से अगर आप शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं गाइज। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 69 शेयर्स आएंगे, 14,835 रुपये का आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 897 शेयर्स आएंगे, 1,92,855 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और अकॉर्डिंग आप देख सकते हो HNI में HNI की मिनिमम लॉट साइज शेयर्स अमाउंट एंड BHNI में मिनिमम लॉट साइज शेयर्स एंड अमाउंट यहाँ पर डिटेल दी गई है। HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। S&B स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। कंपनी के प्रमोटर्स रणबीर सिंह खदवालिया एंड सुनीता साइनी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.45%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.44% है गाइस। सो अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 1994 से इनकॉर्पोरेटेड है। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड is engaging in manufacturing tractors, pick and carry cranes and other harvesting equipment. The company operates two brands, Indofarm and Indopower. They export their products to countries like Nepal, Syria, Sudan, Bangladesh, Myanmar, etc. The company manufactures tractors range 16 HP to 110 HP and pick and carry cranes range 9 to 30 tons. The facility in Baddi, Himachal Pradesh, span of 1,27,840 square meters and includes a foundry, machine shop and assembly units. The company has 12,000 tractors and 1,280 pick and carry cranes production capacity annually. The company spans 1,27,840 square meter of industrial land in
Baddi, Himachal Pradesh, housing a captive foundry, machine shop, and fabrication and assembly units for tractors, pick and carry cranes, and other equipments. They have acquired additional industrial land near the current facility to build a new pick and carry crane manufacturing unit, aiming to increase capacity of 3,600 unit per year, guys. As of June 30, 2024, they had 938 employees on payroll. सो 938 लोगों की टोटल टीम है. साथ में गाइस कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिखाई गई है. सो अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं. गाइस यार सारे फिगर करोड़ में है, और ये जो जून 2024 वाले जो फाइनेंशियल्स है वो हम नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो फुल ईयर के नहीं है गाइस. तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है मार्च 2022, 23, 24 के, वो एक बार ही कंपेयर करके देखते हैं कि लेट्स सी कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है. तो कि गाइस देखो, असेट जो है ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ जो है वो भी बढ़ रही है, एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो थोड़ी थोड़ी करके लेकिन कंपनी कम कर रही है. आप देख सकते हो मार्च 2022 में 275 करोड़ के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में 270 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. हालांकि रिसेंट जून में मतलब 2024 में तो 245 करोड़ है, लेकिन हम वो काउंट नहीं करेंगे. बट मोर ओवर आपको दिख रहा होगा कि जो भी है इसका ये एक चीज़ ज़रूर है कि कंपनी जितना चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आई मीन अपनी कर्जा जो है वो अपना कर्जा कम करना चाहती है. सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट. और साथ में थोड़ा मोटा धीरे धीरे मतलब स्टेडीली ग्रो तो कर ही रही है कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल्स जो है, मतलब आई मीन सेल्स एंड टोटल जो प्रॉफिट और रिजर्व सारी चीज़ें जो है. और कंपनी जो है 1033 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली है. तो गाय स्मॉल कैप कंपनी है. अब आर ओ ई 5.13%, आर ओ सी ई 8.96%, डेट टू इक्विटी 0.01, आर ओ एन डब्ल्यू 4.92%, पैट मार्जिन 4.16, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 है. ई पी एस प्री आई पी ओ 3.95, पोस्ट आई पी ओ 2.04, पी एक्स प्री आई पी ओ 54.39, पोस्ट आई पी ओ 105.25 है. एंड ये जो नोट है ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है. अब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आई पी ओ लाने की वजह, तो सेटिंग अप न्यू डेडिकेटेड यूनिट फॉर एक्सपांशन ऑफ देयर पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट in full or part of certain borrowings availed by the company, further investment in NBFC subsidiary Baroda Finance Limited for financing the augmentation of its capital base to meet its future capital requirements. चौथा, general corporate purposes, guys. So just be responsible trader, be responsible investor, guys. Value your money. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड यस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. एंड गाइस यस, अगर कंपनी का मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो देखो, स्मॉल कैप कंपनी है वो थोड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए क्योंकि कंटिन्यूस कंसिस्टेंट लेवल पे इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस मिलते रहना वो एक चैलेंजिंग बात होती है. सेकेंडरी पॉइंट कि देखो, प्रमोटर्स होल्डिंग फ़िलहाल तो ठीक है, डिसेंट लेवल पे है. फाइनेंशियल्स जो है वो भी एक एड ऑन पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि बोरेंग्स भी कम है, और एक कहते हैं ना कि वो कछुए वाली चाल से ग्रो कर रही है. हाँ, फ़िलहाल तो ऐसा कह सकते हैं कि एक ग्रेजुअल लाइक स्टेडीली ग्रोथ है कंपनी का. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नाइस पॉइंट गाइज. एंड अगर साथ में देखें तो बिज़नेस जो है फार्मिंग रिलेटेड है, तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है आजकल फार्मिंग रिलेटेड चीज़ों को, तो वो एक एड ऑन पॉइंट कह सकते हैं गाइस. बाकी यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए. एंड गाइस यस, वन मोर टाइम, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो जो भी मैं बताता हूँ आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताता हूँ गाइज. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.